ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तस्वीर जो हमारी करीबी गैलेक्सी है। इस तस्वीर को हबल स्पेस टेलीस्कोप ने खींचा है। ये तस्वीर इतनी ज्यादा क्लियर और हाई क्वालिटी की है कि इस गैलेक्सी को जूम करके इसमें मौजूद हर एक स्टार को आसानी से देखा जा सकता है और यहाँ हर एक चमकता हुआ रोशन डॉट एक स्टार है। इस तस्वीर में कम से कम 20 करोड़ स्टार्स को आप देख सकते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस तस्वीर को खींचने में हबल स्पेस टेलीस्कोप को 10 साल लग गए। जब साइंटिस्ट इस तस्वीर को स्टडी कर रहे थे तो उनको वहाँ 2 चीजें दिखाई थी जिसको देखकर उनके होश उड़ गए। आखिर वो चीजें क्या थी? ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। इस गैलेक्सी को सबसे पहले ईरान के एक मुस्लिम साइंसदान अब्दुर्रहमान अल सूफी ने देखा था। उन्होंने इसे धुंध का बादल कहा। उसके बाद 15 दिसंबर 1612 में सिमोन मारियस ने पहली बार इसे एक टेलीस्कोप से देखा। उसके बाद 1764 में फ्रांस के एक साइंसदान ने द मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स का एक कैटलॉग बनाया। इसने उस कैटलॉग में एंड्रोमेडा गैलेक्सी को M31 का नाम दिया। फिर 1785 में विलियम हर्शल ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर में एक सुर्ख रंग का निशान देखा। उस निशान को देखते हुए उसे लगा कि ये एक नेबुला है, जिसके बाद बाकी साइंसदान भी मानने लगे कि मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द एक नेबुला है। उसके बाद विलियम हर्शल ने यह भी कहा कि ये ऑब्जेक्ट हमारी गैलेक्सी से 18,000 लाइट ईयर दूर मौजूद है और ये नेबुला हमारी ही गैलेक्सी का हिस्सा है। 1864 में इंग्लैंड के एक साइंसदान विलियम ह्यूगेस ने ऑब्जर्व किया कि एंड्रोमेडा का स्पेक्ट्रम नेबुला की तरह का नहीं है बल्कि स्टार से मिलता जुलता है, जिसके बाद ये माना जाने लगा कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर एक बहुत बड़ा स्टार क्लस्टर मौजूद है। उसके बाद 1888 में आइजैक रॉबर्ट ने इस गैलेक्सी की पहली क्लियर इमेज खींची, जिसमें आप इसके स्पाइरल स्ट्रक्चर को क्लियर देख सकते हैं। इस गैलेक्सी की इतनी क्लियर इमेज होने के बावजूद उनको ये नहीं पता चल सका कि ये एक गैलेक्सी है। उसने इस गैलेक्सी को स्पाइरल नेबुला की कैटेगरी में ऐड कर दिया। असल में नेबुला और इस गैलेक्सी में एक चीज कॉमन थी कि ये रात के आसमान में बाकी स्टार्स की तरह मूव नहीं कर रही थी, इसीलिए इसे नेबुला समझा गया। इस चीज को देखते हुए 19वीं सदी में साइंसदानों ने सोचा कि क्या ये स्पाइरल नेबुला हमारी गैलेक्सी का हिस्सा है या हमारी गैलेक्सी के बाहर मौजूद कोई और चीज है। फिर काफी सालों बाद 1925 में एडविन हबल ने इस मसले को हल किया। हबल ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर 2 सिफाइड वेरिएबल स्टार्स को डिटेक्ट किया। इन स्टार्स को स्टैंडर्ड कैंडल्स कहते हैं, क्योंकि इन स्टार्स की रोशनी और चमक का टाइम देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि ये स्टार्स जमीन से कितनी दूरी पर मौजूद हैं। हबल ने कैलकुलेट किया कि ये स्टार जमीन से तकरीबन 1 मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद हैं, जिससे ये बात क्लियर हो गई कि एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी के अंदर मौजूद नहीं है। उस वक्त हमारी गैलेक्सी का साइज 3 लाख लाइट ईयर समझा जा रहा था और आज इसका साइज 1 लाख लाइट ईयर माना जाता है। इस नई डिस्कवरी से हबल स्पेस टेलीस्कोप ने साबित किया कि एंड्रोमेडा एक अलग गैलेक्सी है, नेबुला नहीं है। इस डिस्कवरी के बाद साइंसदानों ने हजारों गैलेक्सीज को फाइंड किया। ये बात आप जान लें कि मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर रहकर अपनी ही गैलेक्सी को स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि डस्ट और लाइट की वजह से गैलेक्सी के अंदर मौजूद चीजें सही से नजर नहीं आती और डिस्टेंस मेजर करना भी मुश्किल हो जाता है। जबकि एंड्रोमेडा हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद है, इसीलिए इस गैलेक्सी को और इसके अंदर मौजूद चीजों को हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। 16 जनवरी 2025 को हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एंड्रोमेडा की अब तक की सबसे बड़ी और डिटेल्ड इमेज को पब्लिश किया। हबल स्पेस टेलीस्कोप से इस गैलेक्सी की टोटल 7000 तस्वीरें खींची गई। फिर उन तस्वीरों को जोड़कर एक तस्वीर बनाई गई जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस काम को करने में हबल स्पेस टेलीस्कोप को 10 साल लग गए। ये एक इमेज 2.5 बिलियन पिक्सल्स की है। इस तस्वीर से हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर वाले हिस्से को अच्छे से देख सकते हैं और साथ ही इसकी आर्म्स में मौजूद एक चमकते हुए स्टार्स को बहुत डिटेल से देख सकते हैं। इस तस्वीर में हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी को एक साइड से 77 डिग्री पर झुका हुआ देख सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा राइट साइड पर है और नीचे वाला हिस्सा लेफ्ट साइड पर है। साइंसदान के मुताबिक इस गैलेक्सी में 1 अरब से ज्यादा स्टार्स हो सकते हैं। ज्यादातर स्टार्स इतने ज्यादा डिम हैं कि उनको हबल जैसे पावरफुल टेलीस्कोप से भी देखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 20 करोड़ स्टार्स को बिल्कुल क्लियर देखा। साइंसदानों ने अब तक कायनात में गैलेक्सीज की जितनी भी तस्वीरें खींची हैं, उनमें ये इमेज सबसे ज्यादा डिटेल्ड और क्लियर है।
इस तस्वीर से साइंसदान समझ सकते हैं कि इस गैलेक्सी के साथ माजी में क्या हुआ, इस वक्त क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो 1,50,000 लाइट ईयर तक फैली हुई है। ये इसकी स्पाइरल आर्म्स हैं जो इसके सेंटर से शुरू होकर बाहर तक फैली हुई हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी की जिस इमेज को आपने देखा वो 7,000 तस्वीरों से मिलकर बनी है, यानी हबल ने 7,000 तस्वीरें खींची। उन तस्वीरों को मिलाकर एक तस्वीर बनाई गई जिसमें 10 साल लग गए। इस प्रोजेक्ट का आगाज 2015 में हुआ। इस प्रोजेक्ट को फाट यानी पैंक्रोमेटिक हबल एंड्रोमेडा ट्रेयर कहते हैं। सबसे पहले हबल ने 3 साल लगाकर गैलेक्सी के उस हिस्से की तस्वीरें खींची जिसमें बहुत ज्यादा स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है और ये हिस्सा पूरी गैलेक्सी का 1/3 है। ये तस्वीर इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में है कि आप इसे जूम करके इसमें मौजूद एक स्टार्स को अच्छे से देख सकते हैं। इस तस्वीर को 6 मुख्तलिफ लाइट्स और रंगों में खींचा गया, जो नियर अल्ट्रा वायलेट यानी बहुत हल्की लाइट से लेकर नियर इंफ्रारेड थोड़ी गर्म और रेड लाइट तक है। इस गैलेक्सी के बाहर वाले हिस्से में एक एलिप्टिकल रिंग है, यहाँ नए स्टार्स बन रहे हैं। ये रिंग गैलेक्सी के सेंटर से 32,600 लाइट ईयर दूर मौजूद है। यहाँ ब्लू कलर के स्टार्स नए हैं जो कुछ टाइम पहले बने। हर एक ब्लू स्टार्स को जूम करके आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। हबल की टीम कहती है कि ये स्टार रेत के ज़रात जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक रिंग को 2006 में इंफ्रारेड टेलीस्कोप से गैलेक्सी के सेंटर में देखा गया था जिसमें न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही थी। गैलेक्सी में इन रिंग्स के मिलने का मतलब है कि ये गैलेक्सी माजी में किसी दूसरे गैलेक्सी से टकराई। 2006 में एक साइंसदान डेविड ब्लॉक ने कहा कि तकरीबन 210 मिलियन साल पहले इस गैलेक्सी की टक्कर एक छोटी गैलेक्सी से हुई थी, जिसकी टक्कर से एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मौजूद डस्ट और गैस में शॉक वेव्स पैदा हुई, जिससे ये 2 बड़ी रिंग्स बन गई जिनको आज हम देख सकते हैं। दूसरी गैलेक्सी का ज्यादातर हिस्सा एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर से 16,000 लाइट ईयर दूर दिखाई देता है। ये एक ब्राइट धुंधले स्टार्स के बादलों जैसे दिखाई देती है। 2021 में साइंसदानों ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी की नई साइट को देखने के लिए एक फास्ट के नाम से सर्वे शुरू किया जो 2025 तक रहा। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप का दूसरा प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट में हबल स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई बहुत सारी तस्वीरों को मिलाकर 2025 में एक और तस्वीर को जारी किया गया जिसमें 9 करोड़ स्टार्स को देखा जा सकता है। इस तस्वीर में गैलेक्सी के नीचे वाली साइड पर स्टार्स की एक बहुत लंबी लाइन है जिसे जॉइंट सॉथर्न स्ट्रीम कहते हैं। ये रिंग इतने डिस्टेंस तक फैली हुई है जबकि ऊपर वाले हिस्से में आपको ऐसी कोई भी लाइन दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब है कि माजी में एंड्रोमेडा एक और गैलेक्सी से टकराई थी। नई तस्वीर में नजर आ रही ये रिंग उस गैलेक्सी के बचे हुए स्टार्स हैं। साइंसदान के मुताबिक आज जो छोटी गैलेक्सी नजर आती है जिसे M32 का नाम दिया गया है, ये किसी बहुत बड़ी गैलेक्सी का बचा हुआ हिस्सा लगता है और उस बड़ी गैलेक्सी को M32P का नाम दिया गया। साइंसदान के मुताबिक 5 अरब साल पहले M32P गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकराई। एंड्रोमेडा गैलेक्सी ने उस गैलेक्सी की गैस को अपनी तरफ खींचकर उसे तबाह कर दिया और उसी गैस से बहुत नए स्टार्स बने। साइंसदान के मुताबिक एंड्रोमेडा के 20% नए स्टार्स इस टक्कर के बाद बने थे, लेकिन M32P का सेंटर वाला हिस्सा बच गया जिसको हम यहाँ देख रहे हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप की इमेज से पता चला कि एंड्रोमेडा सिर्फ 1 या 2 गैलेक्सी से नहीं बल्कि टोटल 36 गैलेक्सी से टकराई थी, जिनके सबूत को आप यहाँ देख सकते हैं। हबल की नई इमेज ने दुनिया को हैरान कर दिया। इस तस्वीर को जैसे जैसे साइंसदान स्टडी कर रहे हैं हमें उस गैलेक्सी के बारे में और कुछ पता चल रहा है। साइंसदान के मुताबिक अरबों सालों बाद ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से टकरा जाएगी, जिसके बाद एक नई गैलेक्सी बनेगी जिसको मिल्कोमेडा का नाम दिया गया। कायनात का जो निजाम चल रहा है वो अल्लाह के हुक्म से ही चल रहा है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हौसला मिलता है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।